अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैप के ऊपर क्रोशिया के साथ ये मैंने कैप बनाई है। इसके ऊपर पॉम पॉम कैसे लगाएंगे। ये रेडीमेड पॉम पॉम है तो और इसको ऐसे लगाएंगे कि ये जब वॉश करना हो तो रिमूव भी हो जाए, क्योंकि अगर इसको कैप के साथ ही वॉश किया तो फिर ये अपनी इस हालत में नहीं रहेगा। तो उसको लगाने के लिए हमें एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। इस साइज़ का हो जाए, इससे बड़ा हो जाए या इससे छोटा, थोड़ा छोटा भी हो जाए तो चलेगा। तो एक क्रोशिया की भी ज़रूरत पड़ेगी और सीज़र की भी। तो ये जो पॉम पॉम रेडीमेड होता है, इसके नीचे यहाँ पर ऐसे एक रबर बैंड लगा होता है, तो इससे इसको फिक्स करते हैं। और जब यहाँ पर अब जैसे मैं ये क्रोशिया के साथ कैप बना रही थी तो मैंने एंड यहाँ पे किया और इसका ये मैंने काफ़ी लंबा धागा इसका छोड़ा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है, 2-3 दफ़ा सी के इसका जो एंड है उसको। और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे से एंड किया इसका, तो यहाँ पे आप अलहदा से भी धागा लगा सकती हैं अगर आपने धागा जैसे छोड़ा नहीं हुआ तो यहाँ से इसको करके सिक्योर और यहाँ से इसको सीधी तरफ से इसको नीचे ले जाना, उल्टी तरफ ऐसे सुई को इस तरफ को ले आना है। ये कैप के नीचे वाली साइड है, उल्टी साइड। तो अब यहाँ पर ऐसे इसको बटन को फिक्स करना है। तो नीचे जैसे ये नीचे से ऐसे ऊपर सुई गुजारेंगे, यानी कि धागे में डाल देंगे बटन को, और जिधर हमने लगाना है सेंटर जो इसका है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ से पहले हम धागा होल में से ऊपर लेके आए हैं, यहाँ से अब नीचे लेके जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक दफ़ा ऐसे सी लेंगे, एक टांका लगा लेंगे और इसको इधर फिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ से सुई ऊपर लेके आएंगे और यहाँ से फिर दूसरे होल से नीचे ले जाएंगे ऐसे। ऐसे एक दफ़ा ये अच्छे से फिक्स हो गया, लेकिन इसको फिर से ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ऊन लेके सुई में, जैसे यहाँ से ऊन लेके एक दफ़ा फिर से यानी कि इसको डबल इसका यहाँ से 2 दफ़ा सी देंगे। एक दफ़ा हो गया और एक दफ़ा फिर से दोनों जो होल हैं, चारों जो होल हैं, उनमें से धागे को गुजार देंगे, तो फिर ये इसकी डबल सिलाई हो जाएगी। अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा और टूटेगा नहीं है। वैसे भी ये उनका धागा है तो ये मज़बूत होता है इसलिए, लेकिन अच्छे से इसको सिक्योर करके अब जो बटन है, ये जो धागा है, इसको ऐसे तकरीबन 4-5 दफ़ा इसके ऊपर ऐसे घुमा के और फिर यहाँ पर इसको अब काटना है। इसलिए अच्छे से धागे को यहाँ पे कोई तकरीबन 4-5 दफ़ा ऐसे टांके लगा लेंगे कि ये ऊपर ही रहे, दूसरी तरफ ना नज़र आए। ये जो हम अभी यहाँ से ऐसे टांके लगा रहे हैं, इसको सिर्फ सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस धागे को काट देना है। ऐसे काफ़ी दफ़ा यहाँ से इसके अंदर से इसको गुजार लें। ऐसे गुजार के तो ये हम धागा काट देंगे। ये जो बटन है ये उल्टी साइड पे फिक्स हो गया। और अब ये जो पॉम पॉम है, इसका यहाँ से पकड़ के इसका ये जो रबड़ बैंड लगा हुआ है, इसको ऐसे पकड़ लेना है और इसको क्रोशिया की मदद से इसको दूसरी तरफ ले जाना है, उल्टी साइड पे। अब अंदर से बटन के पास से बिल्कुल सेंटर से ऐसे क्रोशिया बाहर निकालेंगे ऐसे, और क्रोशिया के ऊपर इसका ये जो रबड़ है उसको चढ़ा के तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि सीधी तरफ से ये उल्टी तरफ इसका जो रबड़ है उसको उल्टी तरफ ले जाएंगे।
ऐसे क्रोशिया की मदद से ऐसे ले जाएंगे। अगर आपके पास क्रोशिया नहीं है तो फिर या क्रोशिया से नहीं करना चाहती तो सुई के साथ भी कर सकती हैं आप, या हाथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। और इसको जब ये इधर इसको ले आए हैं, इसका जो रबड़ है ऐसे इसको पकड़ के तो ऐसे इस बटन के अंदर ऐसे डाल देना है ऐसे। अब ये इसके बटन के साथ फिक्स हो गया। और अगर यहाँ से ये आपको टाइट करना है, ये लूज़ है यहाँ से, तो फिर इसको पकड़ के एक दो दफ़ा और भी यानी कि इसको थोड़ा सा 2 दफ़ा बल अगर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ऐसे एक दफ़ा इसको डाला है बटन के अंदर, एक दफ़ा ऐसे और डालेंगे, यानी कि एक यहाँ पे बल दे के तो इसको एक चक्कर और लगा देंगे इसका। जैसे हम बालों को टाइट करने के लिए पोनी को ऐसे 2 दफ़ा डालते हैं, ऐसे इसको भी पकड़ के बाल दे के तो दूसरी दफ़ा डाल देंगे तो फिर ये दूसरी तरफ से जो है वो टाइट हो जाएगा। ऐसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाता है। अब 2 दफ़ा हो गया और यहाँ से भी टाइट हो गया, दफ़ा करने से यहाँ से भी टाइट हो गया। कई लोगों को लूज़ पसंद होता है, ये पॉम इतना टाइट पसंद नहीं होता, तो वो फिर एक ही चक्कर दें तो फिर उससे भी फिक्स हो जाता है। ऐसे बहुत आसानी के साथ ये फिक्स हो गया। जब कभी भी इसको वॉश करना होगा कैप को तो वहाँ से ये बटन के ऊपर से आसानी के साथ हाथ के साथ या क्रोशिया के साथ ही ऐसे इसको उतार के रबड़ बैंड को तो ये ईज़िली वॉश हो जाएगा। ये उतार के तो कैप वॉश हो जाएगी। तो अपनी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेडीमेड पॉम कैसे लगाते हैं। अगर आप उनके साथ पॉम बनाया और वो भी आप ऐसे लगाना चाहती हैं तो उसके अंदर भी आप ऐसे ही जब उसको फिक्स कर रही होंगी तो उसके अंदर भी ऐसे ही आप रबड़ बैंड रख सकती हैं, तो वो फिर उसके साथ भी फिक्स कर सकती हैं। क्योंकि दोनों से ये जो पॉम है ऊन का बना हो या ऐसे रेडीमेड हो ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप ऐसे फिक्स करना चाहती हैं तो ऐसे कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीख लिया होगा कि पॉम कैसे लगाते हैं। ये पॉम ईबे से मैंने मंगवाए हैं, अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं और अच्छे लगते हैं ऐसे लगे हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरी आने वाली वीडियो भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें।